प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं हिंदी अध्याय 6। अध्याय का नाम है एक लेख और एक पत्र। इसके लेखक का नाम है भगत सिंह, जो एक महान क्रांतिकारी थे। उनके विषय में थोड़ा आपको हम बता दें कि उनका जन्म 23 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, पाकिस्तान में। उनके पिताजी का नाम था किशन सिंह तथा माता का नाम था विद्यावती कौर। वे पढ़ने में बहुत ही तेज किस्म के बच्चे थे। आगे चलकर उन्होंने डीएवी से शिक्षा भी प्राप्त की, लेकिन बड़े होते होते की अवस्था में ही उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा, जिससे उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा। उसके बाद जब हमारा देश आज़ादी की बेरी में गुलामी में पीछा था, आगे बढ़ रहा था, उसी कड़ी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। लेकिन उसके बाद जब चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन बंद हो गया, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि अहिंसा से हमारा विश्वास खत्म हो गया है, बिना क्रांतिकारी विचार के हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। और तब से उन्होंने विभिन्न प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया और अंततः केंद्रीय असेंबली में बम फेंके जाने के कारण उनको पकड़ लिया गया। उनके और उनके 3 साथियों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। वह जेल में लटका दिया गया था। इससे पहले उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भी बने, जिसका नाम उनके जुड़ने के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं अध्याय से। उनके साथ जो 3 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी, उसमें एक राजगुरु भी थे और दूसरे सुखदेव थे। 3 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव तीनों थे। जिन तीनों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी, और यह तिथि शहीद दिवस के रूप में जानी जाती है। इस अध्याय में उन्होंने सुखदेव के नाम एक पत्र लिखा है। उसी पत्र और कुछ विद्यार्थी और राजनीति के बारे में बताया है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, ताकि विद्यार्थी आगे जाकर देश के बागडोर को अपने हाथ में संभाल पाए। क्या कुछ इससे ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? ए में है भगत सिंह, बी में है नामवर सिंह, सी में है रामधारी सिंह दिनकर और डी में है मोहन राकेश। इसका सही आंसर होगा ए, भगत सिंह। प्रश्न 2 है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? अर्थात भगत सिंह के अनुसार उन्होंने जब अपने प्राणों की आहुति दी, वे आत्महत्या के शिकार नहीं हुए, बल्कि वे देश के लिए हंसते हंसते वीरगति को प्राप्त हो गए। तो उन्होंने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? ए में है असामयिक मृत्यु, बी में है देश सेवा के लिए दी गई फांसी, सी में है युद्ध में हुई मृत्यु और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो उनका कथन था कि देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए। इसलिए इसका आंसर होगा बी, देश सेवा के लिए दी गई मृत्यु। क्वेश्चन 3 में देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 में है कि भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह किन महान व्यक्तियों से प्रभावित थे? ए में है गांधी, बी में है फ्रायड, सी में है कार्ल मार्क्स और डी में है एडलर। वे इतिहास के महान लेखक कार्ल मार्क्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए इसका आंसर होगा सी, कार्ल मार्क्स। आइए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म किस दिन को हुआ था? तो जैसा कि आप जानते हैं, उनका जन्म हुआ था ए में है 28 नवंबर 1907, बी में है 28 सितंबर 1906, सी में है 28 सितंबर 1907 और डी में 28 मार्च 1907। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इसका आंसर होगा सी, 28 सितंबर 1907। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि उन्होंने सुखदेव के नाम एक पत्र लिखा था। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है अशफाक उल्ला खां, बी में है सुखदेव, सी में है बिस्मिल और डी में है राजगुरु। इसका आंसर होगा बी, सुखदेव। आइए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है कथन है। अर्थात जीवन को समाप्त कर देना से तात्पर्य है कि तनिक दुख के लिए हमारे ऊपर जब विपत्तियां आती है, हम उससे घिर जाते हैं, तो हम अपने जीवन को खत्म करना चाहते हैं। यह कायरता का काम है। यह कथन किसका था? ए में है जयप्रकाश नारायण, बी में है उदय प्रकाश, सी में है अजय और डी में है भगत सिंह। इसी अध्याय में भगत सिंह ने बताया कि यह कायरता का काम है, तो इसका आंसर होगा डी, भगत सिंह। आइए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? ए में है चंद्रशेखर आजाद, बी में है बटुकेश्वर दत्त, सी में है लाला लाजपत राय और डी में है सुखदेव। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, लाला लाजपत राय। वही लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के विरोध में डंटे से या लाठी से इतने ज़्यादा पीटे गए थे कि अंततः उनका देहांत हो गया था। उसी लाला लाजपत राय के सहयोगी थे भगत सिंह के पिता और चाचा, इसलिए इसका आंसर होगा सी, 7वां का
आइए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? ए में है रामचंद्र शुक्ल, बी में है गुलाब राय, सी में है भगत सिंह और डी में है दिनकर। इसका सही आंसर होगा सी, भगत सिंह। जब आइए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? ए में है सुप्रीत सिंह, बी में है अजीत सिंह, सी में है गुरप्रीत सिंह और डी में है रंजीत सिंह। इसका सही आंसर होगा बी, उनके चाचा का नाम था अजीत सिंह। आइए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? ए में है सुखदेव, बी में है खुदीराम बोस, सी में है चंद्रशेखर आजाद और डी में है भगत सिंह। इसका सही आंसर होगा डी, भगत सिंह। जब वे जेल में थे तो उन्होंने जेल के दौरान ही लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, अर्थात वे ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। उनके मरने वे जब फांसी पर उनको लटकाया जा रहा था तभी वहाँ के जल्लाद जो फांसी पर लटकाते थे उन्होंने कहा था कि ईश्वर का नाम ले लो, लेकिन उसने बताया कि ईश्वर जैसा कोई ऐसा वस्तु नहीं है, ऐसा कोई चीज़ दुनिया में विद्यमान नहीं है। अगर वह होता तो हमारे देश को आज़ाद कराता, हम फांसी पर नहीं लटकते। इसलिए वे ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने पुस्तक लिखा था जेल के दौरान ही, मैं नास्तिक क्यों हूँ। आइए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? ए में है चाचा, बी में है मामा, सी में है भाई और डी में है भतीजा। तो कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे, इसलिए इसका आंसर होगा सी। आइए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया था? ए में है मर्यादा, बी में है ब्राह्मण, सी में है कर्मवीर और डी में है प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1910 ईस्वी में प्रताप का संपादन किया था, इसलिए इसका आंसर होगा डी। आइए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ए में है 1921, बी में है 1922, सी में है 1927 और डी में है 1927। यह उत्तर प्रदेश में स्थित एक जगह है जहां पर चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इसका आंसर होगा बी, 1922। इसी घटना के बाद जो है सो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। आइए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? अर्थात उन्होंने जब अपने मित्रों के साथ बम फेंका था तो वे कब तिथि थी? उन्होंने अपने 2 मित्र जिसमें से एक बटुकेश्वर दत्त थे जिनके साथ उन्होंने बम फेंका था, यह किस तिथि को? ए में है 10 अप्रैल 1929, बी में है 8 अप्रैल 1929, सी में है 16 अप्रैल 1929 और डी में है 19 अप्रैल 1930। उन्होंने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। आइए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? ए में है 1926, बी में है 1924, सी में है 1928 और डी में है 1930 ईस्वी। तो उनकी पहली गिरफ्तारी ए 1926 ईस्वी में हुई थी। प्रथम बार वे जेल गए थे। 16वें प्रश्न में है कि विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थी को राजनीति में इसलिए भाग लेना चाहिए क्योंकि वे देश के कर्णधार है, देश की बागडोर आगे चलकर उन्हीं के हाथों में आने वाली है, इसलिए विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। आइए देखते हैं क्या कुछ इसका ऑप्शन है। ए में है विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं, बी में है विद्यार्थी सिर्फ नेता बन सकते हैं, सी में विद्यार्थी में बौद्धिक विकास होता है और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार है। आइए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है भगत सिंह को फांसी दी गई थी, अर्थात भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, उस तिथि का क्या नाम है? ए में है 22 मार्च 1931, बी में है 24 मार्च 1931, सी में है 25 मार्च 1932 और डी में है 23 मार्च 1931। उनको फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी उनके 2 और साथियों के साथ। आइए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है भगत सिंह किसे घृणित कायरतापूर्ण कार्य मानते थे, अर्थात ऐसा कौन सा काम है जिसे बहुत ज़्यादा घृणा करते थे, कायरता का काम समझते थे? ए में है देश की सेवा करना, बी में है देश से भागना, सी में है आत्महत्या और डी में है नेतृत्व करना। वे आत्महत्या को कायरता का कारण मानते थे। उनका कथन था कि छोटे से दुख या छोटे से छोटी कष्टों के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पीछे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे बहुत सारी आशाएं लगाई रखी हुई है, लेकिन हम तनिक से कष्टों से तनिक से दुखों से घबरा कर आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसका आंसर ए में है, ऑप्शन ए में है देश की सेवा, बी में है देश से भागना, सी में आत्महत्या और डी में नेतृत्व करता, इसलिए इसका आंसर होगा सी, आत्महत्या। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।